सरकार का असली टेस्ट अब शुरू हो चुका है। नमस्कार, संवाद भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा भारद्वाज। सरकारें चाहे कोई भी हो, लेकिन चुनौतियां हर सरकार के सामने आती है। लेकिन वर्तमान की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को लेकर बात करें तो सरकार के सामने ओपीएस को बहाल करना ये बहुत बड़ी चुनौती था। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ओपीएस बहाल कर दी जाएगी, लेकिन विधिवत रूप से उसकी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने अपना कार्यभार संभालते ही एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि हम प्लान बी पर काम कर रहे हैं। हमको जो हमारा प्लान बी है वो ये है कि हम किस प्रकार से इसको रोल आउट करें। क्योंकि जब ये कर्मचारी आंदोलन शुरू हुआ था तो वो क्या कहते थे, वो ये तो कहते थे 8,000 करोड़ रुपए वहां से जमा है, उसको लाइए और हमको एनपीएस दे दीजिए। यही तो जस्टिफिकेशन था इस आंदोलन के प्रारंभ होने का। बट अब वो प्लान तो सक्सेसफुल होता दिख नहीं रहा है, निकट भविष्य में तो नहीं दिख रहा है। या कोई परिवर्तन आए सोच में या कोई कानूनी हस्तक्षेप हो, लेकिन आज की तारीख में वो पैसा वापस आता नहीं दिख रहा है। तो इसलिए अब हमको एक प्लान बी बनाना है। उस प्लान बी पे हमने काम कर लिया है। अभी तक वो प्लान बी धरातल पर नहीं उतरा है। अब बात अगर केंद्र को लेकर करें तो हालिया आई जानकारी के अनुसार केंद्र ने साफ मना कर दिया है कि राज्यों को ओपीएस बहाली के लिए अतिरिक्त कर्ज नहीं दिया जाएगा। अब दूसरा किस्सा एनएसडीएल का है। एनएसडीएल ने अपने कर्मचारियों का पैसा एनएसडीएल के पास सेव रहता था, लेकिन अब उसमें पैसा निकालने की ऑप्शन को हटा दिया गया है। दरअसल नियम ये कहता है कि कर्मचारी अपने सेवा काल के दौरान 3 बार अपने जमा पैसे को निकाल सकता है, लेकिन अब एनएसडीएल ने भी कर्मचारियों को शॉक दे दिया है। अब केंद्र ने तो ओपीएस को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन अब सरकार को रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन हमने आपको जानकारी ये दी कि एनएसडीएल ने अब कर्मचारियों को पैसा निकालने की ऑप्शन को हटा दिया है। अब दूसरी चुनौती हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने है सीमेंट विवाद को सुलझाना। पिछले कल हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अब इस विषय में कानूनी राय भी ली जाएगी। अगर आपको इस पूरे मसले के विषय में बताएं तो अडानी ग्रुप के सीईओ ने हिमाचल प्रदेश की एक समिति को पत्र लिखा था और उस पत्र की एक कॉपी हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को भी सौंपी गई थी, जिसमें यह साफ लिखा गया था कि ट्रक ऑपरेटर्स माल भाड़े को नियंत्रित करने और बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इस मसले का फिलहाल कोई हल नहीं निकल पाया है। अब यह मसला सरकार का सबसे पहला टेस्ट है और उसके साथ साथ ओपीएस की नोटिफिकेशन करना और अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ बढ़ना, ये भी बड़ी चुनौती है। और ऐसे में ये चुनौती बड़ी तब हो जाती है जब केंद्र ने भी सहायता से इनकार कर दिया हो। तो बहरहाल ये हमने आपको वर्तमान सरकार की चुनौतियों के विषय में बताया। तो फिलहाल संवाद भारत के साथ अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।